नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर। जब भी टू डाइज को हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आते हैं, आपको पता है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। टोटल आउटकम्स यहाँ कितने आ जाएंगे? 36। अब वो बड़ी सी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी में जो है ना, हमको पता है 36 आउटकम आते हैं। कह रहा है गेटिंग अ ग्रेट, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। मतलब हर एक डाई पे उसको 3 से ग्रेटर नंबर चाहिए। यानी कि ध्यान से सुनिए, पार्ट 1 देखिए। अब आप सोचो भाई, क्या पता फर्स्ट डाई पे, सुन लो, दोनों डाई पे 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर में कौन कौन आता है बताओ? 4 5 6 आता है। तो ऐसा सोच लो कि पहली डाई पे क्या था, 4 आया हो, तो 4 के साथ क्या क्या आ सकता है? 4 के साथ 4 आ सकता है, और 4 के साथ मतलब फर्स्ट वाली पे 4 और दूसरी वाली पे 5 आ सकता है, फर्स्ट वाली पे 4 और दूसरी वाली पे 6 आ सकता है, बस यही है। अब सोचो क्या पता पहली वाली पे 5 आ गया हो, तो दूसरी वाली पे 4 आ सकता है, क्योंकि दोनों ही 5,3 मत ले लेना, क्योंकि 3 तो 3 से ग्रेटर चाहिए ना दोनों पे। तो 5 के साथ 4 आ सकता है, और फिर 5 के साथ 6 आ सकता है। 5 के साथ 7 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 7 तो आता ही नहीं दूसरी डाई पे कभी। अब हमने सोचा क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो, तो सेकंड पे 4 आ सकता है। क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो और सेकंड पे 5 आ गया हो, और क्या पता फर्स्ट डाई पे 6 आ गया हो और सेकंड पे 6। ऐसे करके सोचा जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। चेक कर लीजिए बच्चों, क्या इसके अलावा? यस, एक पॉसिबिलिटी छूट रही है बच्चों, 5,5 है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया शायद। ठीक है, 5,4 के बाद 5,5 भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट पे 5 और सेकंड वाले पे भी 5। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से बच्चों कुछ हो नहीं सकता है, चेक कर लो। सही है, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 3 + 3 + 3 9 है ना। तो पार्ट 1 का आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 9, और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 9 1 और 9 4 1/4 आ जाएगा पार्ट 1 का आंसर। ठीक, पार्ट 1 का आंसर 9 1/4। पार्ट 2, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 4, टोटल का मतलब सम करना है, तो ध्यान से सुनिए। गेटिंग अ, पार्ट 2 को यहां पे करते हैं, उनको क्या चाहिए? टोटल ऑफ 6 और 7। अब सुनो, अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे। एक बार 6 के लिए सोच लो, और लगा के 7 के लिए सोच लो, और जो कॉमन है उसको काट दो। मतलब पहले 6 के लिए सोचोगे, मतलब टोटल का मतलब सम, सम कितना आ जाए, दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 आना चाहिए, और या तो दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना आना चाहिए? 7। चलो सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो। देखो 6 कब आता है, पहले 1 के साथ सोचो, तो 1 के साथ अगर 5 आएगा तो 1 + 5 6 होता है। ठीक, फिर 1,6 ले नहीं सकते हो, 1 + 6 तो 7 होता है ना, 1,6 नहीं लेंगे। नाउ अब 2 के साथ सोचोगे, भाई 1 के साथ सोच लिया ना, 1 के साथ 5 आएगा तभी तो सम 6 आएगा, 1 के साथ 4 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि सम 6 आना चाहिए। ठीक, अब 2 के साथ सोचोगे तो 2,4 हो जाएगा, 2 + 4 6 ही तो होता है। ठीक, और 2 के साथ और कोई नंबर होगा नहीं। अब 3 के साथ सोचोगे तो 3 + 3 6 होता है, और 4 के साथ सोचोगे तो 4,2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। फिर 5 के साथ सोचोगे तो 5 + 1 6 होता है, और 6 के साथ सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे, क्योंकि 6 के साथ 1 भी लोगे, 6 + 1 7 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, चेक कर लीजिए। ठीक, चेक कर लीजिए, क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है बच्चों? बताइए, नहीं। ठीक, अब देखिए यहां पर आइए, सम 7 आ जाए, है ना तो सम 7 आ जाए, उसमें कौन कौन चलेगा? 1 के साथ 6 आ जाएगा तो 1 + 6 7। अब 2 के साथ सोचो तो 2,5 आ जाएगा तो चलेगा, यानी कि 2 + 5 7 होता है। अब सोचो 3 के साथ 4 आ जाए, 3 + 4 7। अब सोचो 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 + 3 7। अब सोचो 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 + 2 7। अब सोचो 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 + 1 कितना होता है? 7। बस, तो अच्छा, इसमें और इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, अगर कुछ कॉमन होता तो उसको काट देते हैं, है ना, कुछ भी सारे अलग अलग आउटकम है तो सबको काउंट करेंगे भाई, या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। ठीक अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 फेवरेबल आउटकम है पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने बच्चों? 11, और टोटल कितने? 36। तो आंसर आ जाएगा क्या? 11/36। ठीक है स्टूडेंट्स, और पार्ट 1 का आंसर 1/4। अच्छा अब सुनो भाई, देखो एक बच्चा कह रहा है कॉमन होता है तो हटा क्यों देते हैं यार उसको। सुनो,
जो चीज कॉमन होती है उसको इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो इस केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, तो 2 बार थोड़ी ना लोगे, क्योंकि अगर उसको एक बार लिया, भाई उसने क्या कहा, ये वाला हो जाए या तो ये वाला हो जाए, तो भाई अगर उसको एक बार भी लोगे तो कर तो ना दोनों को सेटिस्फाई, क्या दिक्कत है। और ऐसा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कराया हुआ है पीछे, ठीक। वो कह रहा है या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा, तो यार उसको एक ही बार लोगे ना, वो दोनों को करा रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कराता है उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब हाँ, एक बच्चे का और डाउट हुआ करता था पुराने जमाने में, उसको भी सुन लो। बच्चा कहता था सर अगर एंड लगा होता इसी क्वेश्चन में, मान लो टोटल ऑफ 6 एंड 7 बोल देता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, इसका कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं आएगा। क्यों? क्या कोई ऐसे आउटकम आएंगे दोनों डाई पे कि उसका एक ही बार में, एंड का मतलब एज वेल एज होता था, याद है कि जिस टाइम ऐसा हो रहा है उसी टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब एक ही टाइम, कोई दो नंबर ऐसे हैं जो एक ही टाइम ऐड करने पर 6 भी दे दें और उसी टाइम 7 भी दे दें, नहीं, तो यहां पर ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती, 0, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक। बहरहाल अभी ऐसा नहीं पूछा गया था, बस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।